रात के ठीक 12 बजे थे। रुद्र और अयन, दो दोस्त, कॉलेज की छुट्टियां बिताने उत्तर बंगाल जा रहे थे। उन्होंने तय किया था कि थोड़ा एडवेंचर किया जाए, इसलिए उन्होंने पुरानी कालभैरव एक्सप्रेस पकड़ने का प्लान बनाया, वही ट्रेन जो कई सालों से बंद थी लेकिन हाल ही में फिर से शुरू की गई थी। ट्रेन का नाम सुनते ही अयन थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि बचपन में उसने अपनी दादी से सुना था कि इस ट्रेन में एक भयानक हादसा हुआ था। तभी से कोई रात की यात्रा में इस ट्रेन में चढ़ना पसंद नहीं करता। लेकिन रुद्र हमेशा की तरह बहादुर था, उसे अगर कोई चुनौती मिले तो वह पीछे नहीं हटता। उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की बातें हैं। चलो देखते हैं ट्रेन कैसी है। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, एक ठंडी हवा चलने लगी। हैरानी की बात यह थी कि पूरे स्टेशन पर केवल यही दो यात्री थे। गार्ड रूम, टिकट काउंटर सब खुले थे, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। फिर भी वे दोनों ट्रेन में चढ़ गए। जैसे ही अंदर पहुंचे, अयन को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ट्रेन बिल्कुल पिछली सदी की लग रही थी, दीवारों पर धूल जमी हुई थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और लाइट्स बार बार डिम हो रही थीं। अचानक एक सीट पर बैठते ही रुद्र ने देखा कि धूल पर किसी गीले हाथ का निशान है। जैसे ही ट्रेन चली, एक अजीब सी आवाज होने लगी, लग रहा था जैसे कोई हवा में रो रहा हो। ठीक 12:45 पर अचानक एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुल गया। रुद्र और अयन डर तो गए, लेकिन हिम्मत करके आगे बढ़े। वे उस डिब्बे में दाखिल हुए और जो देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। एक औरत खिड़की के पास बैठी थी। सफेद साड़ी, भीगे बाल, चेहरा बाहर की तरफ घुमा हुआ। अयन ने धीरे से पूछा, मैडम आप अकेली हैं? औरत ने धीरे से चेहरा घुमाया और कहा, इस डिब्बे में कोई कभी अकेला नहीं होता। फिर अचानक ट्रेन की सारी लाइट्स बंद हो गईं। चारों ओर अंधेरा। अचानक एक खिड़की टूटने की आवाज आई और किसी ने चिल्लाकर कहा, मुझे बचाओ। रुद्र और अयन डर के मारे उस डिब्बे से भाग निकले, लेकिन अब ट्रेन के सारे दरवाजे जैसे लॉक हो गए थे। वे दौड़कर एक कोने में जाकर छुप गए। करीब 1 घंटे बाद अचानक ट्रेन रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। वे कूदकर ट्रेन से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि स्टेशन का नाम है निर्जनपुर। सबसे अजीब बात यह थी कि यह स्टेशन किसी नक्शे में मौजूद ही नहीं था। एक बूढ़ा आदमी उनसे बोला, तुम लोग किस्मत वाले हो। जो कालभैरव एक्सप्रेस में चढ़ता है वो लौट कर नहीं आता।